चमत्कारी तेजी दिखाना शुरू करेगा। तो यही चीज इसने आज आपको दिखाई और इसने अपना अपर सर्किट टच भी कर दिया सर, 10-5 का कर दिया था, लोअर सर्किट मार रहा है। तो फिर अब वो लोग निकल जाएंगे सर, अब इसके अंदर करना क्या है सर, आपको खुद ही समझना है कि ये सिर्फ न्यूज के बेस से ही ऊपर जा रहा था। वीडियो भेजी सर, उसके अंदर लिखा था उठा लो माल, जितना चाहे उठा लो माल। क्या सर अब घर बेच के हम अपना माल उठा लें? न्यूज निकलकर बीते दिनों, महीने, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले या हाल ही में आई होती है, उसको हमें भूलना नहीं है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर विदेशी निवेशकों की, उन्होंने अगस्त के महीने में कितनी खरीदारी करी है और किस चीज़ में की है। और बात करेंगे सर एनडीटीवी की, क्योंकि इसके भी कमेंट आ रहे हैं सर अब इसके अंदर करना क्या है, कब इसका लोअर सर्किट खुलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे सर शुगर सेक्टर की, इसके अंदर अब हमें करना क्या चाहिए। और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की। इन सब की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि जो भी न्यूज किसी शेयर के लिए निकल कर आ जाती है ना, उसमें काम एक करना है, उसे हमें भूलना नहीं है फिर। यानी कि अगर उसके शेयर हमारे पास है या हम उसको लेना चाहते हैं, तो वो जो न्यूज़ निकलकर बीते दिनों, महीने, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले या हाल ही में आई होती है, उसको हमें भूलना नहीं है। अगर हम वो भूल गए ना न्यूज़ क्या है, तो हमारा जो एक मौजूदा अपना हिस्सा उस शेयर में है, उसमें हम कहीं ना कहीं लूज हो जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छी खबर जो पहले निकल कर आ गई है कि इस शेयर में ये होने वाला है, उस टाइम पे आपने खरीदारी कर ली है, लेकिन उसके बाद जब शेयर नीचे की तरफ आ जाता है तो फिर हमारे हालात डगमगा जाते हैं, हम उसके अंदर से वो न्यूज़ भूल जाते हैं, बस हम देखते हैं हमारा लॉस आ रहा है। तो मेरा जो पहला मंत्र यही रहेगा कि हमें, अगर वो शेयर आपके पास हैं, तो वो न्यूज़ जो भी निकल कर आ रही है उसको हमें भूलना नहीं है। मैं आपको बता दूं वो बाद में बहुत काम आती है, वो न्यूज़ सक्सेस हो जाती है। तो एक मंत्र ये हो गया आज का। और एक मंत्र और है, किसी ने मुझे किसी की वीडियो भेजी सर, उसके अंदर लिखा था उठा लो माल, जितना चाहे उठा लो माल। क्या सर अब घर बेच के हम अपना माल उठा लें? मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई अगर आपको गारंटी से भी कह देना कि हाँ ये होने वाला है, इसके शेयर उठा लो, तो सारा का सारा पैसा उसमें मत डाल देना, क्योंकि उस टाइम उसकी एनालाइज सही हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कभी भी जो न्यूज़ निकल कर आ जाती है ना, वर्ल्ड से संबंधित हो गया, हमारे घरेलू कुछ न्यूज़ आ गई है निकल कर हमारे बाजार से, तो वो शेयर तो फिर गिर जाएगा, फिर वो 100% तो फिर 0% बैठ जाएगा। इसलिए जिस तरीके के ये थंबनेल निकल कर आ जाते हैं ना, अभी रातों रात अमीर हो जाएगा, उठा लो फिर नहीं मिलेगा, इतना माल है मार्केट में, खरीदते खरीदते थक जाओगे, पैसे सारे खत्म हो जाएंगे, तब भी वो माल नहीं उठा सकते जितना वो बोल रहे हैं। तो ये उठाने वाली बात ना, इसको उठा ही दो यहाँ से, बस इस चक्कर में हमें पड़ना नहीं है। और जिस तरीके की आपको लोग गुमराह करते हैं उस चक्करों में बिल्कुल भी नहीं आना। मैं आपको बता दूं, सारी एनालाइज आपको खुद ब खुद करनी है। यहाँ पर जो मैं आपको वीडियो बनाता हूँ, इसमें किसी को खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको अपनी जो एनालाइज है ना, उसको ज़्यादा डेवलप करना, अपनी साइकोलॉजी को ज़्यादा डेवलप करके इसके अंदर मार्केट में काम करना, वही मैं तरीका आपको बताता हूँ। कल की एक बात बताऊँ सर, कल मैंने दूसरे चैनल पर फ्यूचर ग्रुप के लिए एक वीडियो बनाई थी, उसमें कह दिया था मैंने, अंदर जो वीडियो है देख लेना, वैसे ही हो गया आज। तो ये जो चीज़ें हो जाती हैं आने वाले दिनों में आपको न्यूज़ के द्वारा सामने आ जाती हैं, तो आपको ये भी पता रखना चाहिए। बात करते हैं सर एफआईज की। और एफआईज ने अगस्त के महीने में सर 51,000 करोड़ रुपए की खरीदारी कर दी है। उनके पसंदीदा जो स्टॉक रहे हैं, जो क्षेत्र रहा है, वो है बैंक और वित्तीय स्टॉक रहे हैं सर। तो कहीं ना कहीं जो हमारे राकेश झुनझुनवाला जी तो सरकारी बैंकों में थे, अब उनके सरकारी बैंक भी हो सकते हैं उनकी रडार में, या प्राइवेट भी हो सकते हैं, लेकिन उनका बैंक का क्षेत्र आ गया है, तो कहीं ना कहीं आपको आने वाले दिनों में बैंकों में तेजी देखने के संकेत मिलेंगे। बाकी कुछ और भी जगह उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अपना पैसा डाला है, कई जगह सेक्टरों में डाला है। तो जो मेन जो फोकस दिखाया गया बैंक और वित्तीय स्टॉक जो दिखाए गए हैं, उसके अंदर आपको नज़र रखनी पड़ेगी। और वही नज़र आपको बता देती है कि जो एफआईज होते हैं उसके दौर पर ही आगे की मार्केट चलती रहती है। तो एफआईज ने 51,000 करोड़ रुपए की खरीदारी कर ली है। बीच में एक न्यूज़ आपको और बता दूं, जिस तरीके से टाटा के पूर्व चेयरमैन सर साइसर मिस्त्री का निधन हो गया था तेज रफ्तार के द्वारा, तो उसमें नितिन गडकरी जी ने कह दिया है कि पिछले सीट में भी अब सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा, नहीं तो जुर्माना लग जाएगा। 2 से 4 दिन में वो इसकी विज्ञप्ति निकाल सकते हैं
और ये एक ऐसी दशा उन्होंने उनको फोकस में रखकर कहा है कि इस तरीके के इंसान का जाना और ये बहुत घाटे का सौदा व्यापार में भी और उनकी जो एनालाइज उसके लिए भी। और कहीं ना कहीं उन्होंने कह दिया कि इस तरीके से और ज़्यादा दुर्घटना ना हो तो कहीं ना कहीं इसके अंदर अब जुर्माना लगा दिया जाएगा, इसलिए पीछे की सीट पर आपको सीट बेल्ट लगानी अनिवार्य कर दी। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये भी आपको समझनी पड़ेगी। बात करते हैं सर एनडीटीवी की, और एनडीटीवी में जहां गौतम अडानी जी की तरफ से निकल कर आ गया था कि वो और ज़्यादा स्टेक इसके अंदर लेने वाले हैं, उस दिन से ही लगातार अपर सर्किट के दौर इसके अंदर शुरू हुए हैं। मैंने आपको पहले ही रोक दिया था, मैंने कहा सर वो चीज़ें नहीं है, वो वैल्यू नहीं है, तो सिर्फ नाम पर उछल रहा है कि वो उसे खरीद रहा है। खरीद भी लिया तो क्या ये वो वैल्यू है जो हमें इस शेयर में इसमें रखनी चाहिए? मैंने आपको खुद समझाया था, मैंने कहा इसके अंदर अभी थोड़ा सा दूरी रखनी चाहिए। अब 2 दिन से लगातार लोअर सर्किट मार रहा है तो फिर अब वो लोग निकल जाएंगे सर अब इसके अंदर करना क्या है। सर आपको खुद ही समझना है कि ये सिर्फ न्यूज के बेस से ही ऊपर जा रहा था और उसको आपको समझना चाहिए था, ये काम के बेस से नहीं जा रहा था। जो भी न्यूज के बेस से शेयर ऊपर जाता है ना, उस पर तो आपको उम्मीद लगानी नहीं चाहिए, या फिर उसके अंदर बैठना फिर उसके अंदर निकलना हमें आना चाहिए। तो इसके अंदर से हमें तो सर दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर जो भी मामला है वो आगे तक चलता रहेगा। तो मैंने आपको इसके लिए पहले ही आगाह कर दिया था। इसमें मेरा साफ सीधा वही मतलब है कि इसके अंदर थोड़ी सी और गिरावट होएगी, फिर ये संभलेगा, फिर और गिरावट होएगी, फिर ये उस वैल्यू पे मिलेगा जिस वैल्यू पे से ये निकल कर बाहर आया था। तो अभी के लिए इसके अंदर वो चीज़ें नहीं है कि आप इसके अंदर सारा का सारा सोचे कि भाई यही तो करोड़पति बनाएगा शेयर एनडीटीवी। तो ये तो सर सिर्फ नाम से भाग गया था कि स्टेक लेना था। ये भी आपको समझना चाहिए सर, कब से समझा रहा हूँ मैं, ये चीज़ें आपको भी समझ में आनी चाहिए। बात करते हैं सर शुगर सेक्टर की। बात इसलिए करेंगे कि बीते दिनों 4 से 5 वीडियो मैंने शुगर के लिए बना दिए। मैंने कहा शुगर और मीठा होने वाला है, और जब से ही आपको तेजी के संकेत शुगर सेक्टर में लगने को मिल गए हैं। जिस तरीके से निर्यात ज़्यादा होगा और कहीं ना कहीं यहाँ पर उत्पादन ज़्यादा करके फिर निर्यात किया जाएगा, और यही एक सेक्टर है जो एथेनॉल पे भी वर्क कर रहा है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस तरीके से अप्रैल 2023 में कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंपों में एथेनॉल जो मिलाकर पेट्रोल दिया जाएगा, ये एक पॉजिटिव न्यूज हमें लाकर अगले साल के लिए दिखा रहा है। देखो सर, यहाँ पर अब सब तेजी के शिकार हो जाएंगे कि भाई अब ये तेजी क्यों दिखा रहे हैं शुगर सेक्टर। लेकिन मैं आपको बता दूं ये 2023 का मामला है जिसमें एथेनॉल मिलाया जाएगा। एक तो इंपॉर्टेंट चीज वो होगी, दूसरा इनका अक्टूबर में एक चीनी सत्र शुरू होने वाला है, उसके अंदर निर्यात वाली और उत्पादन वाली चीजें बताई जाएंगी। यानी कहीं ना कहीं अभी बीच में शुगर सेक्टर में गिरावट हो सकती है, फिर अक्टूबर के बाद इसमें तेजी के संकेत हमें शुगर सेक्टर में देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से जो भी चीज किसी चीज के लिए रखी जाती है तो वो उससे पहले तो तेजी दिखाता है, लेकिन जिस दिन उसकी वो तेजी कम पड़ जाती है जब वो चीज़ होने लगती है। तो अभी अक्टूबर में इनका चीनी सत्र शुरू है, तो अभी आपको हाल ही में 1 से 2-4 दिन आपको सिर्फ तेजी देखने को मिल सकती है या फिर गिरावट ही देखने को मिल जाएगी शुगर सेक्टर में। तो अपने हिसाब से अपने हिसाब को समझें, और उस हिसाब को अगर आपने समझा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर दोबारा से को अक्टूबर के बाद से फिर तेजी के संकेत आपको शुगर सेक्टर में देखने को मिलेंगे। सर ये भी आपको बहुत बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेणुका शुगर में काफ़ी लोग रैली का भी मज़ा ले चुके हैं, बलराम शुगर में भी अच्छी रैली का मज़ा ले चुके हैं। ये रैली के जो मज़े हैं ये आपको मैंने पहले ही देख लो, उठाकर आप वीडियो देख सकते हो, तो पीछे की वीडियो देख लो जिसमें साफ साफ लिखा है शुगर में आने वाली तेज़ी, शुगर और मीठा होने वाला है। तो ये चीज़ें जो हो जाती हैं वो किसी न्यूज के बेस पर बनाई जाती है, उसमें अपनी साइकोलॉजी मिला दी जाती है। अब जब सबकी नज़रें फिर शुगर सेक्टर में पड़ेगी, तो मैंने आपको पहले कहा था जिस सेक्टर पर सबकी नज़र पड़ जाए फिर वो सेक्टर का चलना मुश्किल हो जाता है। तब उसको तब देखना चाहिए जब कोई उसको देख ना रहा हो। तो तब मैंने आपको बताया था वो काम हो गया। तो आने वाले दिनों में आपको अभी शुगर से थोड़े से निराशा के चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं सर, जो मेरे एनालाइज कह रही है सर। तो बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की। बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि आज इसने चमत्कारी तौर पर तेजी दिखा दी। जिस तरीके से मैंने हर वीडियो में आज से 10 दिन से बताना शुरू करा है कि ये बीच में आपको चमत्कारी तेजी दिखाना शुरू करेगा, तो यही चीज इसने आज आपको दिखाई और इसने अपना अपर सर्किट टच भी कर दिया सर, 10-5 का कर दिया था सर। लेकिन एक न्यूज जो इस चीज को फीका डाल रही है, क्योंकि सर न्यूज बेस होती है और न्यूज से ही पता लग जाता है कि भाई आने वाले दिनों में होना क्या है, कि साफ साफ कहा कि 9% इसलिए भाग गया ताकि इसके अंदर हैवी वॉल्यूम बन गया था। इसके अंदर हैवी वॉल्यूम बढ़ा तो ये 9% भाग गया। तो ये जो 5G नहीं बताया, इसके अंदर कुछ सरकार का स्टेक के बारे में न्यूज़ नहीं है, और जो 2700 करोड़ रुपए बैंक को दिए थे उसके बारे में कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ जो है
ज़्यादा खरीदारी करने से, ज़्यादा वॉल्यूम से ही ये शेयर ऊपर की तरफ भाग गए। अब एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि ज़्यादा खरीदारी हुई क्यों है, इसके भी मायने दो निकल जाते हैं। या तो लोग इसके अंदर अपना नीचे से खरीद के ऊपर बेच रहे होंगे, लोग इसको आज खरीद रहे होंगे आने वाले दिनों के लिए सर, हो सकता है। जो मुझे और चीज़ समझ रही है कि आज ही वॉल्यूम इतनी तेज क्यों हुआ है, क्या इसके अंदर आने वाले दिनों में आपको और तेज़ी के संकेत देखने को मिलेंगे? तो मेरा मानना है कि ज़रूर मिलेंगे इसके अंदर आने वाले दिनों में। भले ये कल गिरे, परसों गिरे, लेकिन फिर ये दोबारा से आपको 10 से ऊपर जाने की उम्मीद जरूर हमें दिखाएगा सर। देखो सर, मैंने आपको बताया था कि 2700 करोड़ रुपए जो इन्होंने बैंक को दिए हैं, SBI को, वो ये इसके अंदर तेजी के संकेत हो सकते हैं। उसके हिसाब से स्पेक्ट्रम की नीलामी, वो भी इसके अंदर तेजी के संकेत हो सकते हैं। जिस तरीके से मुद्रा जी ने कह दिया था कि वो 5G की डेट भी जल्दी से जल्दी, लेकिन उससे पहले वो बैंक का काम कर लेंगे जो फंड के लिए कर रहे थे, तो वो भी उन्होंने करा था, उसकी भी इसके अंदर तेजी हो सकती है। देखो सर, मैं आपको बिल्कुल भी गुमराह नहीं करूंगा। अगर इसके अंदर कुछ और न्यूज़ निकल कर आती कि भाई 5G की वजह से ये तेजी में दिखाया है या कुछ और काम की वजह से तेजी में दिखाया है, वो न्यूज़ से निकल कर आता, लेकिन वो न्यूज़ से नहीं निकल कर आया। सिर्फ ये हैवी वॉल्यूम का एक न्यूज़ निकल कर आई है, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है। अभी जो है वो मेरे हिसाब से सही नहीं बैठ रहा है, क्योंकि अगर जो एक्चुअल न्यूज़ होती उसकी तेज़ी से ये भागता तो फिर मुझे और अच्छी दिशा इसके अंदर दिख जाती है। लेकिन मैंने आपको फिर भी कहा ना कि जो इतना हैवी वॉल्यूम आ रहा है उसकी भी कुछ अंदरूनी वजह हो सकती है, वो कुछ ही लोगों को पता होती है, हमें तो सर पता लगती नहीं। हमने तो सिर्फ वॉल्यूम देखा, वैसे ऊपर सेकंड मारा, कुछ लोग निकले, कुछ लोगों ने खरीदा, कुछ लोगों ने इसे और ज़्यादा देखने की तमन्ना रखी है। लेकिन एक्चुअल न्यूज़ अगर निकल के सामने आ जाए कि हाँ भाई इसकी वजह से ये हुआ है या ये न्यूज़ आई है, तो साफ साफ पता लग जाता है। फिलहाल तो इसके अंदर हैवी वॉल्यूम की है, जो मुझे लग रहा है कि फिलहाल इसके अंदर वो चीज़ तेजी नहीं है जो चीज़ इसके अंदर होनी चाहिए। सारी बातों को हमें सर बिल्कुल समझना पड़ेगा। मैं आपको इतनी से एक बात ये बता दूँ सर, तो सर वोडाफोन आइडिया में फिर आपको चमत्कारी तेजी के संकेत देखने को आने वाले दिनों मिलेंगे। हो सकता है 1-2 दिन ये गिरावट भी कर सके, और शुगर सेक्टर में 1-2 दिन तेजी या फिर गिरावट ही शुरू होने वाली है इसके अंदर, ये भी आपको समझना पड़ेगा। FIs ने 51,000 करोड़ रुपए अगस्त में खरीद लिए, और बैंकों में आपको सुनहरे अवसर देखने के मौके आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और जो भी न्यूज़ आपको आती है उसको अपने दिमाग में, अपने माइंड में रख कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा, ये भी आपको समझना। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।